आज अपन राजस्थान के इतिहास में सभ्यताओं का जो चैप्टर अपना चल रहा है उसके अंतर्गत अपन आहड़ सभ्यता, इसको आहड़ संस्कृति भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये कौन से जिले में पड़ेगी? अपने उदयपुर में। इसको समझने के लिए एक बार यहाँ देखना होगा आपको। देखो, आपने एक नदी का नाम सुना है, बनास। बनास नदी राजस्थान के दक्षिण में यूं बहती हुई और यूं सवाई माधोपुर में जाकर मिलती है। बनास नदी कहां से निकलती है? खमनोर राजसमंद से निकलकर यह नदी कितने जिलों में बहती है? टोटल 6 जिलों में। जैसे यहाँ पर राजसमंद, राजसमंद के बाद चित्तौड़, ठीक है। चित्तौड़ के बाद यह आएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक और टोंक के बाद सवाई माधोपुर। यहाँ से आपकी एक दूसरी नदी आ रही है, कौन सी? चंबल। तो ये कौन सी नदी में मिलेगी? चंबल में। यहाँ तक क्लियर हुआ? चंबल नदी का उद्गम महू जानाबाद से होता है, क्लियर। खमनोर से ये नदी निकलती है, यहाँ से उदयपुर पड़ता है, इधर उदयपुर। उदयपुर में यहाँ से एक नदी निकल रही है दूसरी, जिसका नाम है आयड़ नदी। आयड़ नदी, यहाँ पर एक झील है आयड़ नदी पर, कौन सी झील? उदय सागर झील। इस उदय सागर झील में गिरती है। इससे पहले इसका नाम आयड़ होता है, यानी आरंभ में ये नदी का नाम आयड़ है और बाद में इस नदी का नाम बेड़च है। तो इस बनास नदी और इस आयड़ नदी, बनास और आयड़ के बीच का ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आहड़ सभ्यता का हिस्सा है। बात क्लियर आई? इस नदी को, ये नदी बनास है, इसलिए इस संस्कृति को बनासियल संस्कृति भी कहते हैं। कौन सी? और आहड़, आयड़ नदी के कारण इसको क्या कहते हैं? आहड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, अब इसके बाद उपनामों की करें अपन। आहड़ सभ्यता के उपनाम। उपनामों में जैसे इसका प्राचीन नाम क्या है? ताम्रवती। ताम्रवती। अब ताम्रवती है तो ताम्रयुगीन होगी या नहीं होगी? ताम्रयुगीन। नीचे थोड़ा। ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रयुगीन संस्कृति इसको कह सकते हैं अपन। और आघाटपुर, आघाटपुर। और क्या कह सकते हैं? धूलकोट, धूलकोट। धूलकोट का मतलब इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर एक मिट्टी का क्या होगा? टीला। मिट्टी का टीला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी धूलकोट क्यों कहते हैं? मिट्टी के टीले के कारण। तो इसका मतलब यहाँ मिट्टी के टीले का उत्खनन किया गया है। और भी नाम आएंगे, अभी देखना। इस सभ्यता की जो खोज है, खोज 1953 में पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, अक्षय कीर्ति व्यास, AKV, अक्षय कीर्ति व्यास। क्लियर है यहाँ तक? इस सभ्यता का जो उत्खनन है, उत्खनन 1954 में किसने किया है? रतन चंद्र अग्रवाल और
आर.सी. अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल ने 1954 में किया है। इसके बाद इस सभ्यता का दोबारा उत्खनन हुआ है, पुनः उत्खनन। तो पुनः उत्खनन कब हुआ? 1961। पुनः उत्खनन हुआ 1961। इस समय दो व्यक्ति हैं, एक वी.एन. मिश्र और एक पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है एच.डी. सांकलिया। यहां तक किसी को दिक्कत? दोबारा देख लो। ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, आघाटपुर के नाम से इसको जाना जाता है, धूलकोट के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे धूलरगढ़ वो अपने राजस्थान के दौसा जिले में बसवा में है। क्लियर? अब यहाँ से क्या क्या चीजें मिली हैं उन पर थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं अपन। नंबर 1, इस सभ्यता में कितने स्तर मिले हैं? 3। कितने स्तरीय है? 3 स्तर है। 3 स्तरों में नंबर 1 अगर आपसे बात करता है तो पहले स्तर में यहाँ पर मिले हैं स्फटिक। क्या मिले हैं? स्फटिक पत्थर। ठीक है। दूसरे चरण में यहाँ पर क्या मिले हैं? लोहा अवशेष, लोहांश मिले हैं। और क्या मिला है? तांबा। नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्या मिले हैं? मिट्टी के बर्तन, मृद भांड। मृद भांड, ये जो मृद भांड है उनको याद रखना इसलिए जरूरी है कि जैसे कि कोई मृद भांड मिला है तो ये तो अपन ने बढ़ाया सीधा है, लेकिन इनकी जो तपाई करते थे वो उल्टी करते थे। तो क्वेश्चन यहां से ये बढ़ेगा, उल्टी तपाई। उल्टी तपाई पद्धति से इनकी तपाई की जाती थी। आपका ज्ञान मैं पूछूंगा, जवाब बता देना है। उल्टी तपाई पद्धति से इनकी तपाई करते थे। इन पर अलंकरण मिला है। अलंकरण में कोई फूल हो सकता है, कोई पत्ती हो सकती है, ठीक है, कोई पक्षी हो सकता है। क्लियर? इस तरह की चीजें मिली हैं। लेकिन अलंकरण भी 2-3 तरीके से हुआ है। एक तो कोई अपने पास पहले से तैयार है और उसको यूं चिपका दिया, तो चिपका कर भी अलंकरण मिला है। इसके अलावा खुदाई करते हैं जिसको बोलते हैं उकेरण। उकेरण पद्धति भी मिली है यहाँ पर। उकेरण पद्धति। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां से बहुत सारे बर्तन ऐसे मिले हैं जो केवल धूप में सुखाकर बनाए गए हैं। क्या? धूप में सुखाकर। तो जो धूप में सुखाकर जो बर्तन या ईंटें बनाई जाती हैं या कोई खिलौने बनाए जाते हैं वो टेराकोटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस पद्धति का नाम टेराकोटा है। हालांकि ये राजस्थान में अगर फेमस है तो वो कहाँ की है? मोलेला राजसमंद। मोलेला राजसमंद। मोलेला राजसमंद। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ के लोग भी प्रसाधन प्रेमी थे। प्रसाधन प्रेमी थे, लेकिन उतने नहीं थे जितने कालीगंगा के थे। यानी यहाँ के लोग प्रसाधनों में आभूषणों का प्रयोग करते थे,
किसका? आभूषणों का। लेकिन ये जो आभूषण होंगे वो किसके होंगे? तांबे के। या तो तांबे के होंगे या फिर इस संस्कृति में मिट्टी का विशेष महत्व है तो मृण और ताम्र, यानी यहाँ के जो माला वगैरह मणियां वगैरह मिले हैं जो किसके मिले हैं? मिट्टी के। जब कोई संस्कृति मिट्टी से जुड़ जाती है तो वह संस्कृति शहरी संस्कृति नहीं हो सकती, ग्रामीण संस्कृति होगी। तो ये एक संस्कृति है कालीबंगा के विरुद्ध। कालीबंगा जहाँ शहरी है तो ये कैसी है? ग्रामीण संस्कृति है। यहाँ के जो मकान है, यहाँ के जो मकान है उनमें ईंटों का प्रयोग कम हुआ है या नहीं हुआ है? ईंटों का प्रयोग कम हुआ है या नहीं हुआ है? यहाँ के मकानों में अधिकांश बलुआ पत्थर, किसका प्रयोग हुआ है? बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट और ग्रामीण संस्कृति होने के प्रमाण आपको कहां से मिल सकते हैं वो देखो। यहाँ चूल्हा मिला है ना, और उस चूल्हा भी कैसे कैसे चूल्हे मिले हैं वो देख लो। 3 मुंह वाला चूल्हा मिला है। कैसा? 3 मुंह वाला चूल्हा मिला है। ठीक है, ये मान ली। इसके अलावा एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। तो 6 चूल्हे मिले तो इसका मतलब क्या है? यानी सामूहिक भोजन बढ़ता होगा। तो इसका मतलब आइडिया लगाया जाता है संयुक्त परिवार प्रणाली। कैसा परिवार था? संयुक्त परिवार था। एक घर में 6 चूल्हे मिलने का मतलब संयुक्त परिवार था। और ग्रामीण संस्कृति के प्रमाण कैसे मिलते हैं? यहां से अनाज भरने के मृद भांड मिले हैं। भांड यानी बर्तन ही होता है। तो अनाज भरने के जो मृद भांड है वो मृद भांड, जैसे आज से अपन 20 साल पहले जाएं, जब अपना जन्म हुआ होगा या जन्म के 2-4 साल बाद, अनाज किस में भरा जाता था? स्टील की टंकी में, लोहे की टंकी में? नहीं, कोठी। ठीक है। अब कोठी बनती थी तो हो सकता है अब अपन ने देखी वो पक्की कोठी होगी अनाज भरने की, लेकिन उस समय जो कोठी थी वो कैसी कोठी थी? कच्ची, यानी मिट्टी से निर्मित कोठी। तो उस कोठी को क्या क्या कहते थे? गोरे। क्या कहते थे? गोरे, ओबरी या कोठी, कोठ। कोठी को क्या कहते थे? कोठ। यानी अनाज भरने के बड़े वो बनाया जाता था, उसको कोठ कहते थे। अब तो अपने पास साधन संपन्न है, लेकिन उस समय के लोग जो ग्रामीण थे, दूध, दही, छाछ, घी, रोटी वगैरह जो भी बनाते थे, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए भी इस तरह की कोठी का प्रयोग करते थे। बात समझ में आई? क्लियर? नेक्स्ट, इस संस्कृति में अनाज अगर खाते थे तो अनाज के रूप में किस अनाज का प्रयोग करते थे? ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। बैराट सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। चावल के अलावा ज्वार, इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये गरीब का भोजन है और ये एक ग्रामीण संस्कृति है, तो हो सकता है इसकी गरीब लोग रहते हों। और किसका प्रयोग करते थे? गेहूं। करते थे? नहीं करते थे? करते थे। इसके अलावा
वर्तमान के हिसाब से जोड़कर अगर देखें तो एक भोजन और है और उसका नाम है मक्का। मक्का का प्रयोग भी करते थे। ये पूरी की पूरी संस्कृति, जहां सिंधु घाटी सभ्यता लगभग शहरी है, वहीं आहड़ सभ्यता लगभग ग्रामीण है। इसके कुछ स्थल हैं जैसे गिलोंड राजसमंद एक शहरी केंद्र था। गिलोंड जो संस्कृति यहाँ से है वो कैसा केंद्र था? शहरी केंद्र था। यहाँ आदमी ने अगर जन्म लिया है तो वो मरेगा भी, तो क्या किया जाता था? समाधान। तो जो ये समाधान किया जाता था, इसमें सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर। समाधान में नॉर्थ साउथ का सिस्टम था। जहां कालीबंगा सभ्यता में कैसा था? अंडाकार कब्रें मिली है। कहां से? कालीबंगा से। कब्रों की आकृति कैसी मिली है? अंडाकार। यहाँ अब इसके बारे में आपको और कुछ पूछना, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो आपका आहड़ संस्कृति से रिलेटेड? उत्खननकर्ता AKV अक्षय कीर्ति व्यास, सॉरी उत्खननकर्ता तो है एक VN मिश्र, एक RC अग्रवाल और एक HD सांकलिया, और खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास। ये संस्कृति आपको हाँ एक चीज और, यहाँ से एक बैल की प्रतिमा मिली है। किसकी? बैल की प्रतिमा मिली है, यानी मूर्ति मिली है। और यहाँ का जो बैल मिला है वो कौन सी नदी के किनारे मिला? बनास नदी के किनारे मिला, इसलिए इसे बनासियल बुल भी कहते हैं। बनासियल बुल, बनासियल बुल के नाम से जाना जाता है। बनास नदी के किनारे विकसित होने के कारण इस संस्कृति का नाम बनास संस्कृति भी है। बनास संस्कृति। बनास संस्कृति के नाम से इसको जाना जाता है। और कोई? हाँ, ये मिट्टी का किला होने के कारण ही इसको मृतकों का टीला, क्योंकि उसमें दब गई है ये, तो दबने के कारण इसको मृतकों का टीला। राजस्थान में ध्यान रखना, लेकिन अगर आप भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। भारत के संदर्भ में मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। और कोई? हाँ इम्पोर्टेंट, समाधान जो किया जा रहा है, तो समाधान में जो गाड़ रहे हैं या जला रहे हैं, दोनों ही पद्धतियों में आभूषण सहित, आभूषण पहनाकर ही इनका समाधान किया जाता था। आभूषणों सहित समाधान। क्लियर? डन? अब आप उतार सकते हैं।